शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को देश ही नहीं दुनिया भर में याद किया जाता है। इसी के चलते आज फरीदाबाद के सेक्टर 22 स्थित भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र भारद्वाज के कार्यालय से एक पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा तो उनके साथ शामिल हुए, वहीं क्षेत्र के हर उम्र के व्यक्ति भी शामिल हुए। यह यात्रा फरीदाबाद के मुजेसर क्षेत्र में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को उपस्थित रहना था, लेकिन पार्टी के एक अहम मीटिंग के चलते वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। लेकिन उनकी जगह मंत्री जी के बड़े भाई व भाजपा के वरिष्ठ नेता टिप्परचंद शर्मा विशेष रूप से पहुंचे। वहीं उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। विशेष बात यह रही कि शहीद भगत सिंह जी के गांव से लाई गई मिट्टी से सभी को तिलक लगाया गया। हृदयराम की धरती पर गांव मुंजेसर में एक ऐसे क्रांतिकारी 3 दिन का जन्म हम शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। जो शहीद हुए थे, आज के दिन फांसी लगाई थी जिनको, उन क्रांतिकारियों की वजह से आज देश आज़ाद हुआ, हम सुरक्षित हैं। आज के दिन अंग्रेज़ों ने बिना टाइम बताए इन हमारे महान सपूतों को फांसी लगाई और हम उस प्रेरणा से देश आज़ाद हुआ। आज हम मुंजेसर गांव में बाबा हृदयराम की भूमि है और हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष माननीय गोपाल जी शर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी ने जो बीड़ा उठाया है इस प्रदेश को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी प्रेरणा ये हमको जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रेरणा हमको दे रहे हैं, उन्हीं रास्ते पे चलें और देश को महान योद्धा और महान गुरु बनाने की जो प्रेरणा हम जिलाध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से ले रहे हैं, उसी एक आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। आज ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि अभी देखा गया था, आप अपने कार्यालय से सेक्टर 22 से भारी संख्या में युवाओं के साथ आज इस मौके पर पहुंचे। यहाँ पर आके आपने किए, क्या कहेंगे? आज जैसा कि पूरे भारतवर्ष को पता है कि आज भारतवर्ष का अतीव अपूर्ण दिवस है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को हमारे वीर शहीदों को फांसी दी गई थी, जो कि फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज़ सरकार उस समय इतनी डरी हुई थी कि उनको आनन फानन में सभी कानून कायदों को ताक पर रखते हुए इनको फांसी दी गई, हमारे वीर शहीदों को फांसी दी गई। इसलिए मैं तो सभी युवाओं को यहाँ आकर यही आह्वान करना चाहूँगा कि वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाने देंगे हम। भारत माँ की इस भूमि पर आँच न आने देंगे हम, भारत माँ की भूमि पर आँच न आने देंगे हम। और आज हमने युवा साथियों के साथ मिलकर, अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मंत्री जी से आह्वान भी किया, ज्ञापन भी दिया और ये प्रार्थना भी जताई है कि इस सामुदायिक केंद्र का नाम तीनों शहीदों के नाम पर रखा जाए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि शहीद दिवस के दिन हमारे सामुदायिक भवन का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी युवा, ये जो नायक हैं, हमारे आदर्श हैं, इनके आदर्शों पे चले जाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि 23 वर्ष की आयु में सरदार भगत सिंह जी, 23 वर्ष की आयु में सरदार सुखदेव जी और मात्र 22 वर्ष की आयु, जो वो छोटी सी सामान्य अवस्था, वह छोटी सी आयु जिसमें आदमी दुनिया को, देश को समझ भी नहीं पाता, और ये लोग पूरे देश को जगाने का कार्य कर गए। ऐसे वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं और इन वीर शहीदों के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे जो प्रधान हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पहले भी वो पोर्ट ब्लेयर गए थे, काला पानी गए थे, वहाँ से हमारे जो शहीद, जो गुमनाम जो शहीद थे, उनकी वहाँ से माटी लेकर आए थे। तो हमने अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनको नमन किया था। सारे हमारे 137 हमारे जो ज़िले में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज भगत सिंह जी का कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में मंडलों पर युवा मोर्चा द्वारा मनाया जा रहा है। तो युवा मोर्चा के जो साथी
प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ शहीद भगत सिंह जी के गांव गए थे। वहां से पावन मिट्टी लेकर आए हैं। वो जलियांवाला बाग गए, हुसैनी बाग गए और उन सब शहीदों को प्रणाम करके आए। और जो जलियांवाला बाग में जो हज़ारों जो शहीद हुए थे, जनरल डायर ने जो निर्ममता से जिनकी हत्या की थी, उस धरती को प्रणाम किया कि उन लोगों के बलिदान से, इन लोगों के, हमारे शहीदों के बलिदान से आज हम खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं और हम अपना स्वतंत्र भारत में, और इसको हमारे जो युवा साथी इसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रेरणा से उसको और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम चेतन भारद्वाज है। आज 23 मार्च शहीद दिवस, जो कि पूरे भारतवर्ष में बलिदान दिवस के नाम से मनाया जाता है, ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं। ये वो दिन है जब हमारे देश के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं ने 23-24 साल की उम्र में अपना घर त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर देश के लिए अपना बलिदान दिया था और आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत की थी। ये आज़ादी सिर्फ हमारे अहिंसा से, उससे नहीं मिली है, ये मिली है युवाओं के बलिदान से। उस बलिदान की शुरुआत की थी आज़ाद भगत सिंह ने। भगत सिंह के साथ हमारे और भी कई ऐसे देशभक्त हैं जो देश के नाम पे शहीद हुए हैं, लेकिन शायद उन्हें याद बहुत कम किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे या चंद्रशेखर आज़ाद भी। तो हम आज सभी युवा शहीदों के सम्मान में, युवा है मैदान में, इस नारे के साथ सामुदायिक भवन मुजेसर जाकर पंडित मूलचंद शर्मा के साथ शहीदों के बारे में जानेंगे। और मैं सभी युवाओं से यह भी गुजारिश करना चाहूँगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हमारे युवा शहीद रहे हैं, उनके बारे में सीखें, उनके जीवन से सीख लें, पढ़ें और क्या क्या उन्होंने देश के लिए किया था उनसे सीख लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ मैं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। जय हिंद, जय भारत। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, लिख रहा हूँ मैं अंजाम, जो कल एक अंजाम कहलाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब कहलाएगा। मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का एक सैलाब आएगा। शहीद भगत सिंह जी की कुछ यादें। करमजीत सिंह नाम है जी। इतना योगदान उनका रहा है हमारी आज़ादी में, मुझे नहीं लगता कि और किसी शख्स का रहा होगा। पर मेरा ये कहना है कि जो आज़ादी उन्होंने हमें दे दी है, मैं यूथ से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जिस आज़ादी की छत्र छाया में आप लोग आज पढ़ लिख के बड़े बन रहे हो और शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी कलम से आज़ादी के लिए वो तथ्य लिख जाएं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ऐसी आज़ादी चाहता हूं जो छोटे से छोटा बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा पढ़ लिख के इस क्रांति में शामिल हो। मेरा नाम दामोदर उपाध्याय। मैं भाई जी यही कहना चाहूँगा कि पुरानी सरकारों में आज तक जो भी हुआ है, हमारे शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद किया है, जिन्होंने अपने सारा कुछ देश के लिए लुटाया है, उनकी कहीं यादगारी नहीं रहती है। तो आज का युवा वर्ग से मेरा यही निवेदन करता हूँ, युवा वर्ग को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि हमारा आने वाला युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी इन चीज़ों को, अपनी संस्कृति को, अपनी देश की मर्यादा को, अपने देश के शहीदों को, महापुरुषों को ना भूले और उनको याद करे और उनके पथ चिन्हों पर चले। 22 पे रहता हूँ। मेरा नाम अजय गंभीर है। मैं सेक्टर 22 461 पे रहता हूँ। अभी मैं संघ से भी लिंक हुआ हूँ और भारद्वाज जी और मूलचंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा को संगठित कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है।